तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि कनाडा से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। कनाडा की सरकार ने हिंदू प्रतीक स्वास्तिक पर बैन लगाने का किया ऐलान, अंध भक्तों को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा मेरी आवाज दबाने के लिए मुझ पर उत्तर प्रदेश में बरसाई गई गोलियां। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, बोले मुसलमानों को खुश करने वाले नहीं जानते, मुस्लिम देशों में भी 3 तलाक नहीं है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की खुली पोल, दोनों ही ले रहे हैं डेरा सच्चा सौदा का समर्थन, पंजाब के सीएम चन्नी ने किया दावा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 23 साल बाद पहली बार पाकिस्तान के पीएम का रूस दौरा, यूक्रेन संकट के बीच पाकिस्तान ने खुलकर रूस को किया समर्थन, भारत को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पंजाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो हुआ वायरल, बोले भाजपा को वोट नहीं देना है तो कांग्रेस को दे दो लेकिन आम आदमी पार्टी को मत दो। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कनाडा से हिंदुओं को लगा बड़ा झटका, हिंदू प्रतीक स्वास्तिक पर बैन लगाएगा कनाडा, अंध भक्तों को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कनाडा से हिंदुओं को आज बड़ा झटका लगा है। कनाडा की सरकार हिंदू प्रतीक स्वास्तिक पर बैन लगाने की तैयारी में है। हालांकि अभी सरकार ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन उससे पहले कनाडा को कई तरह के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस मसले पर विवाद तब शुरू हुआ है जब स्वास्तिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के लिए कनाडा की संसद में एक विधेयक लाया गया। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह के समर्थन वाले निजी सदस्य के बिल ने भारत कनाडाई समुदाय को उग्र बना दिया। दरअसल आपको बता दें कि इस पर अमेरिका स्थित एक प्रमुख हिंदू संगठन ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और बिल के समर्थन वाले भारतीय मूल के नेता जगमीत सिंह से आग्रह किया है कि वे हिंदुओं के लिए एक प्राचीन और शुभ प्रतीक स्वास्तिक को हकेन क्रेज के साथ न मिलाए। हकेन क्रेज एक स्वास्तिक जैसे दिखने वाला प्रतीक है जो 20वीं सदी में नाजियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अब इस पर बैन जो है कनाडा की सरकार लगाएगी, जिसके बाद हिंदू संगठन सहित हिंदुओं को बड़ा झटका कनाडा से लगने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर बोला हमला, कहा मेरी आवाज दबाने के लिए बरसाई गई उत्तर प्रदेश में मुझ पर गोलियां। जी दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर उत्तर प्रदेश में गोलियां बरसाई गई पर वह बच गए। इसी के साथ आगे बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह अपनी कौम के हित में उनकी आवाज बनकर लोकसभा में लड़ते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे आगे भी लड़ते रहेंगे। ओवैसी रविवार को खलीलाबाद से प्रत्याशी व पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में गरीब मजलूमों की आवाज को उठाने वालों को चुनाव करें, ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे जो आपकी आवाज विधानसभा में उठाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा हमला मोदी सरकार पर बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने 3 तलाक और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया, उनकी आवाज इसलिए दबाने के लिए उन पर गोलियां बरसाई गई, लेकिन उन्होंने अपनी जान को बचा लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला भाजपा पर आज बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, बोले मुसलमानों को खुश करने वाले नहीं जानते, मुस्लिम देशों में भी नहीं है 3 तलाक। जय दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के श्री बस्ती में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि चांदी के चमक के साथ पैदा हुए अखिलेश राहुल और प्रियंका गांधी जनधन खातों का मजाक पहले उड़ाते थे, अब उन्हें इसका मतलब समझ में आ गया है कि इसका मतलब था कि हर 3 महीने में 10.50 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपए मोदी सरकार ट्रांसफर करेगी। नड्डा ने कहा कि मुसलमानों को खुश करने वाले नहीं जानते कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, इंडोनेशिया में कोई 3 तलाक नहीं है। इन मुस्लिम देशों में 3 तलाक नहीं था, लेकिन हमारे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में था। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को आजादी दी और 3 तलाक को खत्म किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब में खुली अकाली दल और बीजेपी की पोल, दोनों ले रहे हैं डेरा सच्चा सौदा का समर्थन। जी दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कल मतदान हुआ था। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रही हैं। चन्नी ने ट्वीट के जरिए दोनों ही पार्टियों पर हमला बोला। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्विटर पर लिखा कि अकाली और बीजेपी की साझेदारी खुले में है, दोनों डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रहे हैं, उन्हें टीम बनाने दो, पंजाब के लोग इन्हें वोट की चोट देंगे और इन्हें सबक सिखाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि बड़ा हमला चरणजीत सिंह चन्नी ने बोला है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इसीलिए ही बाबा राम रहीम को पैरोल दी गई थी, क्योंकि वह पंजाब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए वोट कर सके।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने वाले समीन वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड में ड्रग्स रैकेट के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले एनसीबी के अधिकारी समीन वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आईआरएस अधिकारी समीन वानखेड़े मुंबई में एनसीबी के पूर्व जोनल अधिकारी थे। इस दौरान उन्होंने फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और अन्य लोग के खिलाफ कार्रवाई की थी और इस मामले में आर्यन की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन अब समीन वानखेड़े के खिलाफ होटल का लाइसेंस लेने के लिए अपनी गलत उम्र बताने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर शनिवार को रात एक्साइज विभाग के अधिकारी शंकर गोगावाले की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। इन पर आरोप है कि समीर वानखेड़े ने 1996 और 1997 में 18 साल से कम उम्र के थे। इसी दौरान उन्होंने सदूरो बार का लाइसेंस हासिल किया, जबकि उनकी उम्र जो है 18 वर्ष पूरी भी नहीं थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की विरुद्ध तरह से फर्जीवाड़े में समीर वानखेड़े फंस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो हुआ वायरल। कहा, भाजपा को वोट नहीं देना तो कांग्रेस को दे दो, मगर आपको मत देना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा अपने एक वायरल वीडियो को लेकर विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। वीडियो में वह वोट अपील करने के दौरान कह रहे हैं कि भाजपा को वोट नहीं देना है तो कांग्रेस को दे दो, लेकिन आम आदमी पार्टी को मत देना। अश्विनी शर्मा पठानकोट से चुनाव लड़ रहे हैं और हाल ही में उनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने पठानकोट में रैली भी की थी। हालांकि अश्विनी शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर इसे विरोधियों की चाल बताया और कहा कि वीडियो से छेड़छाड़ करके वायरल किया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रूस पाकिस्तान से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। 23 साल बाद पहली बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रूस दौरा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान ने रूस को अपने पाले में ले लिया है, जिसके बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका भारत में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि 1999 के बाद पहली बार पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री रूस दौरे पर पहुंच रहा है। रूस ने पाकिस्तान पीएम इमरान खान के रूस दौरे का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। रविवार को क्रेमलिन प्रेस सेक्रेटरी दामस्त्री पेस्कोन ने घोषणा की है कि इमरान खान 23 और 24 फरवरी को अपने पहले आधिकारिक रूस दौरे पर पहुंचेंगे। 23 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर जा रहा है। इमरान खान की ये रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को कम करने में जुटी हुई है, लेकिन रूस का रवैया कभी हल्का और कभी काफी आक्रामक होता जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रूस को अपने पाले में पाकिस्तान ने ले लिया है, क्योंकि अमेरिका के लगातार दबाव में भारत है और मोदी सरकार अमेरिका की ही बात मानता है, लेकिन चीन पाकिस्तान मिलकर अब रूस के साथ खड़े हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक में माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंची छात्रा, कॉलेज में प्रवेश करने से रोका गया बड़ा तनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के बेजापुरा शहर में शुक्रवार को माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंची एक छात्रा को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और साथ ही उससे सिंदूर हटाने के लिए कहा गया। कॉलेज के अध्यापकों ने उसे गेट पर रोककर कॉलेज में प्रवेश करने से पहले सिंदूर मिटाने को कहा। छात्रा को बताया कि माथे पर प्रथागत सिंदूर लाकर कॉलेज आना हिजाब और भगवा शॉल की तरह समस्या पैदा कर सकता है। राज्य में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हिजाब और भगवा शॉल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। हालांकि इन आदेशों में माथे पर सिंदूर लगाने की मनाही नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर विवाद था। तो इसी बीच माथे पर जो सिंदूर लाकर हमारी हिंदू बहन स्कूल में पहुंची थी, तो उसको भी अब स्कूल में नहीं घुसने दिया गया है। तो किस तरह से अंधभक्तों की दलाली के कारण बच्चों को परेशान होना पड़ रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो खाद की आपूर्ति पर केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आंकड़ों को बताया झूठा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में किसानों को रासायनिक उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ा है। राज्य सरकार कह रही कि इस संकट के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उससे अब तक केवल 52% उर्वरक की पूर्ति की गई है। वहीं केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि छत्तीसगढ़ को अब तक उसकी मांग के मुकाबले 120% उर्वरक की आपूर्ति की जा चुकी है। वहीं राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने केंद्र सरकार के इन आंकड़ों को असत्य और भ्रामक बताया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरामैया बोले हिजाब पर विवाद बीजेपी की सुनियोजित साजिश का हिस्सा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने हिजाब विवाद को भाजपा की सुनियोजित साजिश बताया है। उन्होंने कहा है कि एक समान पहनावे पर बहस को सत्र की शुरुआत में निर्धारित किया जाना चाहिए था। जनवरी फरवरी के महीने में ऐसा करना जानबूझकर एक खास मानसिकता के तौर पर किया गया था।
था। ये मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से रोकने की बीजेपी की साजिश है। हिजाब विवाद पर कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने भाजपा सरकार को निशाने पर लिया। उनका कहना है कि भाजपा ये सब जानबूझकर कर रही है। भाजपा नहीं चाहती कि मुस्लिम लड़कियां पढ़ लिखकर आगे बढ़े। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने आगे कहा कि सरकार इस समस्या को हल कर सकती थी। अगर छात्र पगड़ी पहन सकते हैं तो छात्राएं हिजाब क्यों नहीं पहन सकती? लड़कियां इसे लंबे समय से पहन रही हैं और अब आके क्यों बीजेपी इस पर बवाल कर रही है और क्यों इस पर प्रतिबंध लगा रही है? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता।